मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, जो जवाब हमने आज दिया उससे पूरी कौम भी खुश है, दुनिया भी परेशान है, भारत भी परेशान है और बिल आखिर भारत बैकफुट पर गया। आपको लगता है सर इस सीज फायर की पासदारी भारत करेगा? हमें एतबार नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ वह हरकत करने की कोशिश करेगा। और आई डोंट नो, अभी सोशल मीडिया पे कुछ आ भी रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए जब तक बाकायदा बैठ के बात करें। और जिनके कहने के ऊपर हमने माना है कि हम सीज फायर को मान रहे हैं तो उनको भी गारंटर के तौर पे होना चाहिए। ऑल्दो अमेरिका ने वो कह के उसको उन्होंने कह दिया कि जी आप डायरेक्टली बात करें, ठीक है हम डायरेक्टली बात करेंगे, लेकिन जो भी डिसीजंस होंगे उसकी गारंटी इनकी तरफ से होनी चाहिए जिनके कहने पे। क्योंकि जिनके कहने पे हमने की है एकरा, उसमें बहुत सारों की मैं समझता हूं कि उनको चोट पहुंची है, सिर्फ इंडिया को नहीं पहुंची। ये एक ग्रुप ऑफ हमारे हिडन और ओपन एनिमीज है जिनको चोट पहुंची है। तो उन गारंटर्स को उनके गारंटी देनी पड़ेगी कि ये इंडिया विल होल्ड। लेकिन फिर इंडिया को पता है कि व्हेन वी से कि हम हिट बैक करेंगे तो दुनिया देखेगी। आई होप सेंस शुड प्रिवेल और ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। सर, ट्रंप ने सीज फायर का बताया, दोनों तरफ से सीज फायर की तस्दीक भी हो गई, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका जो ये कहता था कि ये दोनों मुल्कों का मसला है और एकदम फ्रंट फुट पे आकर कल सुबह से ही ये तमाम इनिशिएट एक्टिविटी कराई और एकदम सुलह का ताज उसने अपने सर पहन लिया। आपको लगता है पाकिस्तान की फैसला कुन जवाब ने मजबूर किया है अमेरिका को? बिल्कुल, पाकिस्तान के जो आज सुबह फैसला कुन जवाब दिया गया, इसकी मैं आपको एक आम जिंदगी से एक वाकया पेश आता होता तो उससे ड्रॉ करूंगा कि कल रात तक अमेरिका जो कह रहा था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर कोई ना रहे कि हम सुलह सफाई कराएंगे, और सुबह होते ही जब हमने स्ट्राइक बैक किया एंड वी हिट देम वेरी हार्ड, तो फिर क्या हुआ? वो हुआ यूं करता था कि एक उस्ताद अपने लड़के छोड़ देता था मजमे में जेब तराशने के लिए, और अगर वो बच्चा पकड़ा जाता था तो ये मोहल्ले का कोई बड़ा बन के पहुंच जाता था, 2-4 थप्पड़ लगाता था, छोड़ें जी मैं इसको संभालता हूं, इसके अब्बा के हवाले करता हूं। तो मेरे ओपिनियन में अमेरिका ने बिल्कुल यही किया है। आई थिंक दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ, दे न्यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन, और उन्होंने उससे पहले कोई कोशिश नहीं की हमें रोकने की। जब मार पड़ी तो फिर ये भी वापस आ गए। क्यों? इसको स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम देखेंगे, एक्स्ट्रा रीजनल लेवल के ऊपर, तो इट्स पार्ट ऑफ दैट वॉर विच इज गोइंग, अ वॉर, इकोनॉमिक वॉर विच इज गोइंग बिटवीन अमेरिका, यूरोप एंड चाइना। तो आई टेक इट लाइक दैट। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत ने, कहते ना कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ज़रूर किया। हालांकि पाकिस्तान ने अपने आज के हमले से पहले अपने दिफा के लिए सारी कार्रवाई की, लेकिन आज अपने दिफा उनका कितना मजबूत है ये दिखाया भी। तो कहीं ना कहीं भारत को अंदाज़ा नहीं था और कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं चूक हो गई उससे। मेरे ख्याल में बहुत से, भारत से तो बिल्कुल मिसकैलकुलेशन हुई। और देखें इकरा, वॉर में या किसी भी कंपटीशन में अपने दुश्मन को कमजोर समझना आपका शिकस्त की तरफ पहला कदम होता है। आपको पता नहीं होता, अगर आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये छोटा है, इसके पास कम जहाज हैं, कम आर्मी कम है, तो आप एक्चुअली अपनी शिकस्त का जो है ना उसकी बुनियाद रख रहे हैं। सिर्फ इंडिया को नहीं हुई, ये जो इनके ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे थे, जो इन्होंने पहली रात इनकी पूरी 70 एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन को गाइड किया, ये उनके लिए भी एम्बैरेसमेंट हुई है। वो बेचारे राफेल वालों के लिए तो मुफ्त में एम्बैरेसमेंट हो गई, उनके स्टॉक्स वैसे गिर गए। और इसके अलावा जो कंट्री सटल तरीके से, खामोशी से ये सी पैक, चाइना, पाकिस्तान, इसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, एलानिया या छुपके, उन सब के लिए एम्बैरेसमेंट हुई है। और आई थिंक अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, और हमने, पाकिस्तान ने, हमारी फोर्सेस ने मुत्तहिद होकर ये साबित किया है कि डोंट मेस विद अस। बिल्कुल सही सर, व्हाट अ ग्रेट मैसेज।